इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा शुरू किया एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। यहाँ पे इसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। पहला है फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय संरचना। अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें दोनों शामिल थी। हालांकि यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। फिर दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता। अधिनियम ने भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। प्रांतों को केंद्र सरकार के लिए आरक्षित विषयों को छोड़कर सभी विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार दिया गया। फिर है तीसरा केंद्र में द्वैध शासन। इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की। कार्यपालिका और विधायिका के बीच जिम्मेदारियों को विभाजित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक द्विसदनीय विधायिका स्थापित की। हालांकि इस प्रणाली को कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। फिर चौथा आता है द्विसदनीय विधानमंडल। अधिनियम ने केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की जिसमें संघीय विधानसभा और राज्यों की परिषद शामिल थी। फिर पांचवा आता है प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन। अधिनियम ने पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए जिससे मतदाताओं की संख्या 5 मिलियन से बढ़कर 37 मिलियन हो गई। फिर छठा है पृथक निर्वाचिका। अधिनियम ने मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों सहित विभिन्न समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक की प्रणाली जारी रखी। सातवां है गवर्नर जनरल की शक्तियाँ। गवर्नर जनरल ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ बरकरार रखी जिसमें कानून को वीटो करने, अध्यादेश जारी करने और रक्षा और विदेशी मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है। आठवां है संघीय न्यायालय। अधिनियम ने प्रांतों के बीच और केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की। 9 नंबर है बर्मा का पृथक्करण। इस अधिनियम ने बर्मा यानी अब म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जिससे यह एक अलग उपनिवेश बन गया। 10 नंबर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस अधिनियम के तहत बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करने और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।